आज पाकिस्तान एक तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया। ट्राई नेशन का बेसिकली आगाज़ है, बट सबकी उम्मीदें हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में ये टीम पाकिस्तान क्या कर सकती है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम हारे इस तरह से कि समझ नहीं आ रही कि एक खामी है या कई खामियां हैं टीम पाकिस्तान में। आप बॉलिंग से शुरू कर लीजिए, आप स्पिन डिपार्टमेंट में आ जाइए, आप बैटिंग में आ जाएँ, बैटिंग में मिडिल ऑर्डर पर आ जाएँ या किसी भी पॉइंट के ऊपर आप आ जाएँ, आपको पूरी की पूरी दोनों इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ एक चेहरा नज़र आता है, वो है फ़खर जमान, जो नवंबर 2023 के बाद आज पहली दफ़ा खेल रहे थे। नवंबर 2023 के बाद आज पहली दफ़ा खेल रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट, और ये वो फ़खर जमान है जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए शामिल नहीं किया कि वो फिट नहीं है। माजरत के साथ आज ऐसा लगा कि पाकिस्तान की पूरी टीम में सिर्फ एक ही बंदा फिट है, वो नाम है फ़खर जमान। बट ये मैं कोई ग्रिल नहीं करना चाह रहा, बट ये बात सच है कि फ़खर जमान एक चेहरा है जो वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन करता है और पाकिस्तान को उम्मीद दिलाता है। आज सुबह मैं जब फैन से पूछ रहा था, क्रिकेट फैन जो जितने भी आए यहाँ पे, सब ने एक ही नाम लिया, फ़खर, दूसरा नाम बाबर आजम। और शुरू करते हैं हम शुरू से कि पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी रही। नए बॉल के साथ शहीन एक दफ़ा फिर इफेक्टिव हुए, मगर शहीन का कॉन्टीन्यूसली एक प्रॉब्लम चल रहा है कि वो डेथ ओवर में रन खा जाते हैं। अभी भी उनको आखिरी ओवर के अंदर 25 रन हुए हैं। मुझे लगता है कि 25 रन मोमेंटम तोड़ने के लिए बहुत होते हैं, और 300 का जब हिस्सा क्रॉस हुआ तो लगा कि मैच पाकिस्तान से दूर निकल गया है। अगरचे बाद में फ़खर जमान आए, जब फ़खर और बाबर की जोड़ी आई तो लगा कि फ़खर का अच्छी फॉर्म में है, और फ़खर कहीं से किसी को फील नहीं हुआ कि पाकिस्तान जो लगातार 3 सीरीज जीत के आ रहा है बिकॉज ऑफ साइम अयूब एंड बिकॉज ऑफ फास्ट बॉलिंग। एक फास्ट बॉलिंग की कमी जरूर फील हुई, मगर साइम अयूब की कमी फील नहीं हुई। जस्ट थैंक्स टू फ़खर जमान के वो खेले इस अंदाज में कि लगा पाकिस्तान के साइम अयूब को फिलहाल मिस नहीं कर रहा। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की। बाबर आजम शुरू में थोड़े से नज़र आए कि ज़रा के डिफेंसिव मोड के अंदर हैं, और बाद में अगेन वो स्पिनर के हाथों आउट हुए, और लगातार कोई तीसरे या चौथी दफ़ा उनके हाथों से वो आउट हुए होंगे। और उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप यूँ गिरी है कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। अगेन फ़खर जमान की एक नॉक थी, और मुझे लगता है कि उनको बॉल थोड़ा अच्छा हुआ, इसकी वजह से वो LBW आउट हो गए। बट कहीं से रेजिस्टेंस टीम पाकिस्तान की नहीं बन पाई बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से हमें जीत की उम्मीद नज़र आ रही हो कि ये टीम जीत सकती है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सराहने पे खड़ी है, और पाकिस्तान आज अगर ये सोचे इस मैच के बाद कि हमें ये चेंज करनी है, कोई एक बात हो तो उस चेंज की तरफ, अगर वैसे तो मैं मानता हूं कि आप चेंज की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए, बट आप एक चीज़ नज़र आए तो आप सोच भी सकते हैं। अब आपको फास्ट बॉलिंग में प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि आपके पास डेथ ओवर करने वाला कोई बॉलर नहीं है। न्यू के साथ आपके पास शहीन है जो इफेक्टिव रहे हैं और अभी भी हैं। माजरत के साथ जो मर्जी लेवल का बॉलिंग समझ लीजिए पाकिस्तान को, बट बॉलर एक ही है, वो है शाहीन अफरीदी। बाकी कोई बॉलर ऐसा नहीं जो थ्रेटनिंग लगा हो दूसरी टीम को। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब सारे फीके नजर आए हैं, और शहीन डेथ ओवर में लगातार उनको रन होते हैं, और इस मैच में भी एग्जैक्टली वैसे हुए। अब ब्रार ने विकेट्स ली, बट ब्रार भी कहीं से थ्रेटनिंग फील नहीं हुए कि दूसरी टीम को डरा रहे हैं, दूसरी टीम को कर रहे हैं। एक मिचेल ने छक्का लगाया अगले बॉल के ऊपर, वो शॉट मारते फुल टॉस बॉल के कैच देकर वो आउट हुए। कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि ट्रैप करके ब्रार ने भी आउट किया हो। तो पाकिस्तान के मिडल में बॉलिंग कहीं नजर नहीं है। अगरचे आप कह सकते हैं 6.2 के बाद हारिस रऊफ इंजरी में हुए, और उनके बारे में अभी हतमी फैसला टीम मैनेजमेंट करेगी। आई होप कि वो अवेलेबल होंगे और आउट नहीं हो पाएंगे, बट पॉइंट इज कि वो भी अपने 6 ओवर तक भी कहीं थ्रेटनिंग, उनको भी एक विकेट जरूर मिली थी, रन थोड़े कम हुए थे, मगर डेथ ओवर में उनको भी अभी टेस्ट होना था, क्योंकि उनको रन भी डेथ ओवर के अंदर होते हैं। अगरचे इस पूरी टीम के अंदर पाकिस्तान के पास डेथ ओवर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो एक ही बॉलर, वो हारिस रऊफ है, बट बाई चांस वो उस वक्त आउट हुए। बट ये नहीं कह सकते कि 6.2 ओवर के बाद उनका आउट होने के बाद पाकिस्तान 300+ रन खा गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान दिख रहा था कि इतने रन खाएगा। और अब फिलिप्स का देखिए, एक टीम आप अंदाजा कीजिए कि आपके घर में खेल रही है और 6ठे नंबर पे एक बल्लेबाज आता है और वो 100 करके चला जाता है। आप उठा के देख लीजिए, 50 बॉल के ऊपर उनका 40 समथिंग रन थे, और उसके बाद उन्होंने सेंचुरी की 70 समथिंग बॉल्स के ऊपर। तो अंदाजा करें वो कहां से मैच को निकाल के गए। यानी 6ठे नंबर पे जिस टीम के पास एक बल्लेबाज ऐसा है जो 100 स्कोर कर सकता है, उस टीम को आप अपने घर में नहीं हरा पा रहे हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ये नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड वीक टीम है, बल्कि मैं जब पहला व्लॉग किया था मैंने उस वक्त भी बोला था कि सब लोग हल्का ले रहे हैं न्यूजीलैंड को। मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान को टफ टाइम देगा, और पाकिस्तान को उन्होंने ऐसी शिकस्त दी है कि कहीं पर उम्मीद नहीं। बल्कि मैंने देखा क्रिकेट फैंस मैच खत्म होने से पहले ही बहुत बड़ी तादाद में निकलना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनको नजर नहीं आया कि नीचे से कोई बल्लेबाज सहारा दे सकता है। तो ये ताहिर आउट हुए तो फिर लगा कि नहीं, कहानी पाकिस्तान अब हाथों से दूर हो गई। वैसे जब तैयब ताहिर खड़े थे तब भी कहानी पाकिस्तान के हाथों से दूर नजर आ रही थी, बट अब जो हुआ उसके बाद अब नजरें हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच में। बट मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान कैसा खेल करेगा। अब सोचिए कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आ रहे हैं, और अपने घर में इस बुरे से हार रहे हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ी टीमों आप 6-8 देख लीजिए, कोई एक टीम आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जो अपने घर में बुरा खेलती हो, बट पाकिस्तान खेलता है। उसकी वजह यह है कि जो तीनों सीरीज हमने जीती, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में, उस तीनों सीरीज में 2 खास बातें थी।
एक साइम अयूब, बट मुझे लगता है कि साइम की कमी शायद उस तरह फील नहीं हुई। दूसरा हमारा फास्ट बॉलिंग स्पेल वहाँ पे अच्छे रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द सीरीज हुए थे हारिस रऊफ, यहाँ पर फीके नजर आए। उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी हमारा फास्ट अटैक भी अच्छा रहा, वहाँ पे अबरार ने थोड़ी बेहतर बॉलिंग की थी। बट ये दोनों चीज़ें यहाँ पर जो हैं उसकी कमी नजर आई। मुझे लगता है कि शायद साइम की उस तरह की कमी नजर नहीं, फ़खर जमान ने कहीं पर फील नहीं होने दिया कि साइम आज हमारे पास नहीं है। बट आप बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देख लें तो आपको कोई एक बॉलर ऐसा नहीं लगा जिस पर उम्मीद बना के रहें यार ठीक है वो फलां ने अच्छा नहीं खेला, कम से कम ये अच्छा खेला, अगला भी जब जुड़ जाएगा तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ राह बनाएगा। सुबह में जब क्रिकेट फैन से बातचीत की थी सब कह रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल में है। समझे, वो जो हमेशा आम जो क्रिकेट शायकीन हैं वो उम्मीद लगाए बैठते हैं पाकिस्तान की कोई भी टीम किसी भी इवेंट में हो, ये सोच के बनते हैं, क्योंकि हम एक क्रिकेटिंग नेशन है, बेसिकली एक ही खेल खेला जाता है वो है क्रिकेट। और आज खास बात ये थी कि ये स्टेडियम नया बना है और इसके अंदर पहला मैच हुआ है। और आप सोचिए मीन के पिच वही थी, ऑफ कोर्स ग्रास एरिया सब वही था, बट उसके अलावा सारा का सारा स्टेडियम नया बना हुआ है। और उम्मीद बनी थी कि जिसे बोलते हैं ना, कल से एक मोटिवेशन बनी हुई थी कि पाकिस्तान को एक चेहरा मिला है एक कज़ाफी स्टेडियम की सूरत में, कि हम दुनिया को दिखा सकते हैं हमारे पास भी कुछ अच्छा स्टेडियम है। और आज लोग बात कर रहे हैं कि हमने सारा फोकस शायद स्टेडियम पे रखा था, अपनी टीम पे नहीं रख पाए हैं, कि हम अपनी टीम को अपने घर के अंदर न्यूजीलैंड से हम हार रहे हैं। मीन के न्यूजीलैंड से हारना शायद कोई गाली नहीं है, बट आप अपने घर में उस जगह पे हारे हैं। मैंने कोई 10 पाकिस्तान के कैंप पिछले साल या 2 साल में कवर किए होंगे, तो 8 पाकिस्तान के कज़ाफी स्टेडियम में होंगे। आप अपने घर की कंडीशन में हार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक जिसे बोलते हैं ना क्वेश्चन मार्क जरूर है उस मोड़ के ऊपर जहाँ पे हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। दुनिया भर में आप उठा के देख लीजिए, जहाँ पर भी इवेंट होता है सबसे पहले होस्ट टीम फेवरेट कहलाती है। और अनफॉर्चुनेटली हम इस मान के ऊपर खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम शायद इंग्लैंड में भी अच्छा खेल लेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा खेलते हैं, हम साउथ अफ्रीका में भी अच्छा खेलते हैं। आप इन जगहों पे जो आईसीसी के इवेंट है आप उठा के देख लीजिए। 2022 हमने ऑस्ट्रेलिया में खेला, वहाँ पे हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। 2009 हमने इंग्लैंड में खेला, वर्ल्ड कप हमने जीता T20 का। साउथ अफ्रीका में हम खेले हैं, बेहतर खेले हैं, बट हम एशिया में स्पेशली स्ट्रगल करते हैं और सबसे खासकर हम अपने घर के अंदर स्ट्रगल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा है मुझे लगता है प्रॉब्लम। और अभी अब किस तरफ को जाएंगे? आपको लगता है कि अबरार अच्छा नहीं खेलता तो उनकी जगह पे कौन सा स्पिनर डालेंगे? अगर आपने आप एक ही पहले रखा था, अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं उनको वो भी इतने इफेक्टिव नजर नहीं आए हैं। आपके पास 4 पेसर है जिसमें हसनैन खेले नहीं, 5वें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि फ़हीम है। मुझे लगता है कि उनकी जगह इसलिए नहीं बनती थी कि आप न्यूजीलैंड के सामने तो फास्ट बॉलर नहीं डाल सकते थे, उनके सामने आप स्पिन के जरिए फंसा सकते थे। बट एक चीज़ और शायद हम के मिसकैलकुलेट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड इंडिया को 3 टेस्ट मैचेस हरा के आ रहे हैं, तो वो स्पिन विकेट्स थी, वहाँ पे वो अच्छा खेले हैं। तो यहाँ पे हमने 3 स्पिनर उनके सामने डाले हैं, बट मुझे भी ज़्यादातर पहले लगता था कि हम स्पिन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने फास्ट बॉलर तो डाले नहीं जा सकते हैं। खासकर पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर को आखिरी ओवर में 25 रन उन्होंने दिए हैं और आखिरी 5 ओवर में शायद 84 रन उन्होंने लगाए और सबके सब फास्ट बॉलर के थे। और एक और प्रॉब्लम वो नसीम शाह है कि नसीम शाह जो नए बॉल के साथ इफेक्टिव होते हैं, डेथ ओवर के अंदर उतने इफेक्टिव वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक साइन ऑफ कंसर्न पाकिस्तान टीम के लिए जरूर बना हुआ है। और अगेन आप गिनते जाएं, आपको बहुत सी खामियां होंगी। बहुत से यहाँ पे क्रिकेट फैंस बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान बाबर आजम के साथ ओपन क्यों किया, क्योंकि बाबर आजम ने रन नहीं किया। बट मुझे लगता है कि और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास जो टीम आपने अनाउंस की है। अगर ये टीम को तोड़कर आप किसी ओपनर को लेके जाएंगे, फिर नीचे जो ऑप्शन आपके पास खुशदिल शाह की है या फहीम अशरफ की है, आपको वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक बल्लेबाज ऐड होगा तो किसी को निकालेंगे ना। बाबर को तो नहीं निकाल सकते, उनकी जगह ओपनर लेके आएंगे, बाबर वन डाउन पे आएगा, फिर निकालेंगे किसको? जो बॉल कर सकता है खुशदिल, उसको आप निकालेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए दोस्तों कुछ एरियाज हैं जो मुझे लगता है कि अब ये एड्रेस करने का टाइम है नहीं, बट इन्हीं टीम के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है वो शायद ये फैसला खिलाड़ियों को खुद पर छोड़ देना चाहिए कि उनको यहाँ से मूव ऑन करना है। मुझे लगता है कि एक हार हुई है, अगरचे पहले मैच में हुई है, बट साउथ अफ्रीका का मैच अभी हमारे पास पड़ा हुआ ट्राई नेशन का। आई होप कि पाकिस्तान फाइनल खेल के जीत भी रहे तो एक उम्मीद बनी रहेगी, वरना मेरे इसमें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान अपने घर में दुनिया में जितने भी अच्छी की टीमें खेलती हैं, सबसे बुरा पाकिस्तान अपने घर में खेलता है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।